हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय मैथ क्लब चैनल। आज के इस वीडियो में आज हम पार्ट फर्स्ट हम होंगे कामयाब, इस पार्ट का अभ्यास को समझेंगे। अभ्यास में प्रथम प्रश्न है, बोलकर उत्तर दीजिए। जो पार्ट दिया है वो उसमें से हमें जो प्रश्न है उसके आंसर हमें ढूंढने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हम होंगे कामयाब कविता के कवि कौन है। इस कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर है। सेकंड ख में पूछा है, कामयाब का अर्थ क्या है। तो कामयाब का अर्थ है सफलता। ग में पूछा है आपको, कवि को किस बात का विश्वास है। हम एक दिन कामयाब होंगे, इस बात का विश्वास है कवि को। घ में पूछा है, कवि कैसे चलने की बात कर रहा है। कवि साथ साथ चलने की बात कर रहा है। ड वाला क्वेश्चन है, एक दिन चारों ओर क्या होंगी। एक दिन चारों ओर शांति होगा। देन सेकंड क्वेश्चन पूछा है, सही विकल्प चुनिए और खाली स्थान भरिए। चूज द राइट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। कविता में कवि ने रिक्त स्थान की बात की है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए, सफलता, पराजय, सोचने। इसका करेक्ट ऑप्शन है सफलता। कविता में कवि ने सफलता की बात की है। पूरी कविता में सफलता की बात की है, कामयाब की बात की है इस कविता में। ख में पूछा है, कवि के अनुसार हम एक दिन साथ साथ क्या करेंगे। खाएंगे, नाचेंगे, चलेंगे। क्या करेंगे, चलेंगे। हम सब साथ साथ चलेंगे। ग में पूछा है, कविता में कहा गया है कि चारों ओर क्या होंगी। अशांति, शांति, विनाश, शांति होंगी। घ में पूछा है, हमें आज किसी का रिक्त स्थान नहीं है। डर, साहस, बहादुरी। इसका करेक्ट ऑप्शन है डर, डर नहीं है। देन थर्ड क्वेश्चन पूछा है, पंक्तियाँ पूरी कीजिए। क रिक्त स्थान पूरा है विश्वास। क्या है, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम होंगे रिक्त स्थान, हम होंगे कामयाब एक दिन। देन ख में रिक्त स्थान आज एक दिन, नहीं डर किसी का आज एक दिन। मन में है विश्वास, रिक्त स्थान पूरा है विश्वास। देन प्रश्न चौथा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क में पूछा है क्वेश्चन, कवि को क्यों लगता है कि हम कामयाब होंगे। इसका उत्तर है, कवि के मन में पूरा विश्वास है कि वह एक दिन कामयाब होंगे। ख में पूछा है, कविता के अनुसार साथ साथ चलने का क्या अर्थ है। साथ साथ चलने का अर्थ है एक साथ कामयाब होंगे। ग में पूछा है, हमें आज किसी का डर क्यों नहीं है। अपने आप पर पूरा विश्वास होने के कारण हमें आज किसी का डर नहीं है। देन घ में पूछा है, हम होंगे कामयाब कविता हमें क्या सीख देती है। हमें जीवन में एक साथ मिलकर पूर्ण विश्वास से बिना डरे कामयाबी की ओर बढ़ना चाहिए। ये सीख। भाषा के रंग। याद रखना कि लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना भाषा के अंग है। ये क्या है, लिखना, पढ़ना, बोलना किसके अंग है, भाषा के अंग है। इसके आधार पर भाषा के दो भेद होते हैं। फर्स्ट है मौखिक भाषा, उसे कहते हैं बोलना और सुनना, तथा लिखित भाषा, लिखना और पढ़ना। ये दो क्या है, भाषा के दो भेद है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। उसमें आपको दिया है फर्स्ट प्रश्नों के उत्तर एक शब्दों में लिखिए, आंसर इन वन वर्ड्स। क हम होंगे कामयाब कविता किस भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है, हिंदी भाषा में लिखी गई है। ख आप अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हैं। आप जो भी भाषा बोलते हैं, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, वो फर्स्ट आपकी लैंग्वेज हो गई, इसलिए आपको आपकी लैंग्वेज यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट की लैंग्वेज मराठी है, घर में बोली जाने वाली, तो यहाँ पे उसने मराठी लिख दिया है। ग स्कूल में आप कौन सी भाषा बोलते हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और जो भी है तेलुगु। जिस स्टेट में आप होंगे उस स्टेट की भाषा जो वहाँ पे बोली जाती है। मौखिक। देन सेकंड प्रश्न है, मौखिक और लिखित से संबंधित दो दो वस्तुओं के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ टू थिंग्स विच इज़ रिलेटेड टू ओरल्स एंड रिटन। मौखिक में रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन। लिखित में पुस्तक, पत्र। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये चिन्ह लिपि कहलाते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। थर्ड, पढ़िए और लिखिए, रीड एंड राइट। क में पूछा है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर
व व्यंजन होते हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 और व्यंजनों की 41। देन ख, अंग्रेजी भाषा में कितने ओवेल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं? ओवेल्स की संख्या 5 होती है एंड कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होती है। प्रश्न चौथा, दिए गए उदाहरण की तरह वाक्यों में शब्दों का क्रम सही कीजिए। करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स इन द सेंटेंस हैज इन द गिवन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल आपको करके दिया है यहाँ पे, क वाला, हम होंगे कामयाब। इसे कैसे लिखते हैं प्रॉपर? हम कामयाब होंगे, यहाँ पे लिख कर दिया है। सेकंड, वैसे ही हमें लिखना है, ख, मन में है विश्वास। इसे कैसे लिखेंगे? मन में विश्वास है। इसी प्रकार से हमें सेंटेंस को करना है। ग में दिया है, हम चलेंगे साथ साथ। इसे कैसे लिखेंगे? हम साथ साथ चलेंगे। होंगी शांति चारों ओर शांति होंगी। नहीं डर किसी का आज किसी का डर नहीं। प्रश्न पांचवा, दिए गए शब्दों का इनके हिंदी व अंग्रेजी अर्थ के साथ मिलान कीजिए। मैच द गिवन वर्ड्स विथ देयर हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग। कामयाब का यहाँ पे दिया है ऑलरेडी, कामयाब मतलब सफल होना, और इसका इंग्लिश क्या है? सक्सेसफुल। वैसे ही डर का क्या है? भय, और भय का इंग्लिश में क्या है? फियर्स। देन विश्वास का भरोसा, और भरोसा को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? ट्रस्ट। देन मन मतलब हृदय मीन्स हार्ट्स। देन चारों ओर मतलब हर तरफ, उसका इंग्लिश में मीनिंग है एवरीवेयर। Then I hope you understand this video. Then like, share and subscribe for watching more video. Thank you.